यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सब में कंफर्म होगा वाले में आप कौन कैसा नहीं तो आसान बना ले स्टूडेंट जस्ट चैप्टर हटा दिया पार्टिकल with constant deceleration prove that displacement in n second given by क्या बोल रहा है एक पार्टिकल चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड जैसे तो पार्टिकल 5 सेकंड चला बोलेगा चौथे सेकंड में, समझा? पूरा 5 सेकंड का नहीं, चौथे सेकंड में। जैसे मान लो पार्टिकल है, ठीक है, तो चला t बराबर 0, t बराबर 1, तो पार्टिकल चला फिर 1 सेकंड में s1 डिस्टेंस हो गया, कितना? s1, दूसरे सेकंड में s2, तीसरे सेकंड में s3। तो हम लोग को एक पूरा नहीं निकालना, क्या बोल रहे हैं? n सेकंड मान लो कि तीसरे सेकंड में, 3 सेकंड में नहीं कि 1 सेकंड का है, 2 सेकंड का है, 3 सेकंड का है, हम लोग कौन सा निकाल रहा है? n सेकंड, मतलब तीसरे सेकंड में, मतलब इसके बीच तीसरा सेकंड में। तो क्या करेंगे? तीसरा सेकंड मतलब s3 माइनस s2, तो नहीं आएगा तीसरा सेकंड का, है कि नहीं? ये कितना? 1 सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस है, 2 सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस है, 3 सेकंड में चला हुआ है। लेकिन हम लोग n सेकंड करने का मतलब मान लो थर्ड सेकंड में निकाल देगा n सेकंड, तो तीसरा सेकंड करने का मतलब जो पूरा 3 सेकंड में चला और 2 सेकंड में माइनस कर देंगे, तीसरा सेकंड का आ जाएगा, समझ आया? तो s थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? s3 माइनस s2, तो इसका मतलब अगर इसको n ले लें sn, तो क्या हो जाएगा? sn माइनस 1, समझ में आया? इसका s थर्ड निकाल रहे हैं, n क्या है? तीसरा, तो इसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? s3 3 सेकंड में चला माइनस 2 सेकंड में चला, तो ये क्या है? इसको n माने, ये n माइनस 1 है, हाँ? जनरल केस क्या होगा? sn बराबर sn माइनस s माइनस 1, ठीक है? तो अब देखो हम लोग जहाँ से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अब हम लोग sn निकालना है, क्या करेंगे? sn माइनस 1, ये n क्या है? टाइम है ना? टाइम क्या है? टाइम है, तो sn क्या हो जाएगा? t की जगह n डाल un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ठीक है? sn माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। अब sn निकालने में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, sn क्या है? un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस ठीक है, इसको करेगा तो ये आ जाएगा, क्या आएगा? इसको घटाएगा, सॉल्व करेगा तो ये आएगा u प्लस y 2। अच्छा, पहले इसको लिख लो, फिर सर आगे वो बताएंगे। लिख लो तो इसको, जितना सर प्रूफ किया उसको लिख लो एक बार। इसको घटा देगा ना सॉल्व करके, इक्वेशन ऑफ मोशन। सुनो ध्यान से सुन, एक एक बार। ये कुछ कोई टॉपिक में है, बस ऐसे ही है, मतलब कहने का मतलब जैसे
तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और बोल रहा है कि फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो तुम कौन सा फार्मूला लगाएगा जिसमें हमारे पास टाइम आता हो और फार्मूला से भी निकल जाए? तो एक ही फार्मूला है, v बराबर u प्लस AT, है कि नहीं? मतलब ऐसे ही बस थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में आसान होगी, कोई टॉपिक नहीं। अगर टाइम गिवन है और s मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल, तो कौन सा फार्मूला लगाएगा? हम लोग पास को कितना फार्मूला है? वो v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। हम लोग क्या बोला, s निकालना और टाइम दिया हुआ है, तो इसमें s है, e नहीं लगेगा। इसमें s है, s तो है लेकिन टाइम है, e नहीं लगेगा। इसमें s है, हाँ है, टाइम है, e लगेगा, e लगेगा। समझ में आया? अगर s दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? s दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी निकालना, तो ये वाला ऐसे फॉर्मूला सवाल लगेगा। पूछेगा, ऐसे सवाल आता है, इसको बोल रहा है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s हो गया। ये स्केलर फॉर्म हो गया इसका मतलब क्वेश्चन है तुमको ई दिया रहेगा s, तो मतलब तो कौन सा ये फॉर्मूला लगाएगा, है कि नहीं? कोई टॉपिक नहीं, बस ऐसे बता। कौन सा फॉर्म स्केलर बता दीजिए ना, स्केलर फॉर्म है फार्मूला का। भाई जो पहले जो बताया थे तो क्या है, स्केलर फॉर्म में था, है कि नहीं? जो पहले क्लास में बताया था, लेकिन इसमें देखो वही फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में भी तुम यूज कर सकते हो। आई प्लस आई वेक्टर में क्या होता है? एरो लग जाता है। आई जे के फॉर्म में नहीं रहता, आई जे आई कैप जे कैप उस फॉर्म में भी तुम यूज कर सकता है। तो कुछ नहीं है, बस v को वेक्टर में लिख दो, u को वेक्टर, फॉर्मूला वही है, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में इसमें लिखा एरो हुआ है। लगा देंगे, जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसको बनना एरो। कुछ है नहीं, वही है v बराबर u प्लस AT, खाली सिर्फ वेक्टर में भी। और इसको क्या है, दोनों 2D में भी, i के j के में 2D में भी यूज कर सकते हैं। इसको आगे यूज करके दिखाएंगे जब प्लेन पढ़ेंगे तब। अब क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक, ध्यान दो उधर। क्या एक गाड़ी है, ठीक, ये चल रहा है, तुम इसको क्या मारा, ब्रेक मारा, u वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक, और तुम इसको ब्रेक मारा, ब्रेक मारेगा तो गाड़ी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, सीधे रुक जाएगा, कुछ देर चलेगा, कुछ देर चलेगा। मान लो कितना चला, s डिस्टेंस चला, और जब कुछ देर चल के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब रुक जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, रुक जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना, जब रुक जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, स्टॉपिंग। स्टॉपिंग मतलब रुकने, डिस्टेंस मतलब कितना चल के वो रुक गया, है कि नहीं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो देखो अब हम लोग को फॉर्मूला ही लगाना है, तो हम लोग के पास क्या है, हम लोग क्या निकालना है, डिस्टेंस, हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना दूर चल के रुक गया होगा। हम लोग के पास क्या है, v है और u है और a है, ठीक है, v है, u है और a है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तीन, हम लोग के पास कितना मेन कितना फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूला है, हाँ, ये मेन फार्मूला, और ये nth निकालने वाला है। तो इस अभी तो इसका यूज आएगा नहीं यहाँ पे, वैसा क्वेश्चन है नहीं, तो मेन तीन, यही तीन फार्मूला हम लोग के पास क्या है, s निकालना है और क्या है, u है, v और a है। तो कौन सा ऐसा फार्मूला जो लगेगा, इसमें s है, इसमें s है नहीं है, इसमें s है, हाँ, है, लेकिन हम लोग के पास टाइम है, उसमें टाइम है, हम लोग के पास यहाँ s है, v है, u है, a है, मतलब ई फार्मूला लगेगा। कब क्या लगाएंगे देखना पड़ेगा तुमको, ये जो जान लिया तो फिर सवाल बन जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना था, दिया रहेगा उसमें कौन सा फार्मूला कभी। ठीक है, v क्या है हम लोग के पास, v क्या है, तो जीरो का स्क्वायर u प्लस 2a s u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a s बराबर माइनस u स्क्वायर बाय 2a, ठीक है। मतलब इतना डिस्टेंस, u स्क्वायर बाई 2a डिस्टेंस चल के क्या हो जाएगा, क्या करेगा, ये रुक जाएगा, क्या करेगा, रुक जाएगा। यही कहलाएगा इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ये हो गया ना सर।
हाँ स्टॉपिंग टाइम भी पहले समझ लो। अरे एक मिनट देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस है एस यू के कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली कि इनवर्सली, उल्टा कि सीधा? डायरेक्टली और स्क्वायर, केमिस्ट्री में सब पढ़ा चुके हैं, सीधा रहता है तो डायरेक्टली बोलते हैं। इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना कि नहीं? तो ये तो समझ गया, a body velocity is stopped by the application of brakes after covering distance। तो वही s निकाल लिए यहाँ पर। अब आगे क्या बोल रहा है? सेम बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी nu। अगर वही बॉडी है, मतलब वही बॉडी और सेम ब्रेकिंग फोर्स है, क्या है? वही बॉडी और सेम ब्रेकिंग फोर्स है, अगर वेलोसिटी को क्या देते हैं? nu, मतलब n टाइम्स क्या कर देते हैं? n टाइम्स, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा, जैसे कम, देखो इसको समझो, जैसे कम स्पीड है, कम स्पीड है, ब्रेक मारेंगे तो जल्दी रुकेगा, और ज्यादा स्पीड है तो ब्रेक मारेंगे तो थोड़ा ज्यादा दूर चल के, तो वही तो अगर वेलोसिटी अगर n टाइम्स ज्यादा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। मान लो पहले वेलोसिटी u था, ठीक है, u था, तो डिस्प्लेसमेंट s होगा, ठीक है। अगर हम लोग वेलोसिटी को 2u कर दें, इनिशियल वेलोसिटी को, तो क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट s स्क्वायर n, मतलब जितना टाइम्स ये हो, ये कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स हो गया, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा? n स्क्वायर। 2 का स्क्वायर टाइम्स 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4s हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन सेम ब्रेकिंग फोर्स और सेम क्या बोलते, सेम बॉडी होना चाहिए। कहने मतलब वही, अब दूसरा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा अगर उसको दूसरा फोर्स लगता है और दूसरा वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो दूसरा बॉडी के लिए नहीं होगा, इसी के लिए होगा, ठीक है। अगर इसी का अगर इनिशियल अगर चेंज करते हैं वेलोसिटी, तो जितना टाइम से उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा क्या? स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि if the same body moves with velocity nu and the same braking force is applied on it, then it will become to rest after covering a distance of n square। yes, समझ में आया? अब क्या है? स्टॉपिंग टाइम निकालना हम लोगों को। तो टाइम हम लोग के पास क्या है? v और u है, तो v बराबर u प्लस 80। v क्या है? यहाँ पे रुक जा रहा है, 0, u प्लस 80, t बराबर u को इधर ले आए तो u बाय 8। ये स्टॉपिंग टाइम हो गया, स्टॉपिंग टाइम का इतना फार्मूला। समय के बाद वो रुक जाएगा। अब देखो टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u के, है कि नहीं? u बढ़ाएंगे तो t जितना बढ़ेगा। गुना इसको बढ़ाएंगे, इसको n टाइम्स करेंगे, तो ये भी जरा ध्यान दो इधर, टाइम भी n टाइम्स होगा, ठीक है। अगर मान लो पहले स्पीड u था, टाइम t था, अगर स्पीड को 2u कर दिया, वेलोसिटी को 2u कर दिए, तो टाइम भी 2at होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही क्या हो जा रहा है? n स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस में। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट करो क्या। यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।